हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विवेक इस वीआईपीओ आप लोग के साथ आज फिर आया हूँ कुछ बातें करने। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स की रिज़ल्ट आई है। और बहुत कोई की एग्ज़ाम निकली होगी और बहुत कोई की एग्ज़ाम नहीं निकली होगी। बहुत कोई मायूस होंगे और बहुत कोई खुश भी होंगे। तो इस बारे में कुछ बातें करते हैं। मैं जानता हूँ कि आज बहुत कोई के एग्ज़ाम नहीं निकले होंगे, प्री नहीं निकले होंगे और लगातार कई फेल्योर्स मिले होंगे उन्हें। लगातार 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम, 4 एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं ना, तो अपनी जो कॉन्फिडेंस है ना, उस कॉन्फिडेंस की वाट लग जाती है, उस कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ जाती है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं ये वो बहुत ये ऐसा नहीं करना, मतलब मैं कहूँ जेन्युइन है वो, आपको गंदा लगेगा, इसे मैं नहीं रोक सकता। आपको गंदा लगेगा और लगनी भी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए? गंदा लगनी चाहिए। गंदा लगेगा तब तो आप उसके लिए काम करोगे ना। तो आज जितना गंदा लगना है आज लगने दो, फुल 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 एकदम जोर का गंदा लगने दो। तो वैसे भी लोग जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला है आज ना, वो बहुत ही गंदा फील करो। अगर नहीं भी हो रहा है तो आज गंदा फील करो आप लोग, ठीक है? आज पूरा डीपली एकदम आप सैड हो। सैड तो आप नेचुरली होगे, अगर नहीं भी हो रहे हो तो हो, मैं ये बोलूँगा, ठीक है? और आप आज अलोन खुद को एक टाइम दो, खुद के लिए टाइम निकालना। आप जाओ अकेले, अगर घर से बाहर रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करता है, कहीं बाहर रहता है, तो आप अकेले आज अलोन टाइम स्पेंड करो। कोई घर में रहता है तो खुद को टाइम, अकेले का टाइम दो। 2-3 घंटा खुद के लिए अकेले का टाइम बिताओ और बंद करके खुद को रो लो अंदर से, या बहुत आंसू आते हैं तो आंसू से, जैसे रोना है आप रो लो। पूरे अंदर की जो वो कुढ़न है ना, उसे बाहर निकालो, खंगाल के निकालो और टूट के रो लो एकदम। अंदर के मन को एकदम हल्का कर लो, ठीक है? और उसके बाद मैं अकेले इसलिए बोल रहा हूँ, अकेले जाओ पीसफुल प्लेस में, अकेले अलोन, कोई नहीं होना चाहिए। और खुद से बातें करो, एनालिसिस करो कि आपने कहाँ पर गलती करी। आपने इंग्लिश में गलती करी या मैथ में गलती करी या रीजनिंग में गलती करी? अगर इंग्लिश में गलती करी तो क्या गलती करी? मैं क्वेश्चन की गलती करने की बात नहीं कर रहा कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, वो क्वेश्चन गलत हो गया। आपके पढ़ने के तरीके में क्या गलती हुआ, वो तरीका को एनालिसिस करना है कि आपने जो पढ़ा, क्या वो तरीका सही था पढ़ने का? क्या कोई और तरीके से पढ़ा जा सकता था? जिस तरीके से पढ़नी चाहिए 100% एफिशिएंसी के साथ, वो आपने नहीं पढ़ा उस तरीके से, उस एफिशिएंसी के साथ। जिस सोर्स से पढ़ना चाहिए था, जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें पढ़नी चाहिए थी, वो सोर्स आपने फॉलो नहीं किया, वो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करो अच्छे से, सारे सब्जेक्ट के, ठीक है? और ये एनालिसिस करने के बाद खोज के निकालो अपनी कमियां, कहाँ पे वो कमियां आ रही हैं, और उन कमियों को पिक करो और तुरंत आज एम बना लो कि नेक्स्ट टाइम के लिए, अभी से ही, अभी से नहीं मतलब कल से, आज बना लो कि हमारी कमियां यहाँ पर रही, इस चीज़ में हमारी कमियां रही थी, ये चीज़ें हमने नहीं करा था, ये चीज़ें पढ़ने के लिए छूट गया, हमने ये एम बनाया था, ये कंप्लीट नहीं किया, हमें ये कर लेना चाहिए था, तो इससे इस चीज़ सब्जेक्ट में करेक्शन हो जाते। मैंने सफिशिएंट टेस्ट नहीं लगाए, मॉक टेस्ट नहीं लगा पाए, मुझे पूरा लगा लेना था, 40-50 जितने टेस्ट थे तो ये हो जाते। तो जो भी कमियां रही हैं उन्हें एक नए एम के रूप में लो और देखो, आज डिसाइड कर लो कि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए मैं वहाँ से ये सोर्स पढ़ूँगा, यहाँ से ये पढ़ूँगा, ये चीज़ें इतना दे लूँगा, ये मॉक टेस्ट 50 ख़त्म कर लूँगा, 50 मॉक टेस्ट, इंग्लिश का ये पूरा वर्ड मीनिंग्स इतना, यहाँ से ये पढ़ लूँगा, यहाँ से ये ख़त्म कर लूँगा, ग्रामर का ये ख़त्म कर लूँगा, ये मतलब हर एक चीज़ें कैलकुलेट करो। देखो कि
कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ, मुझे कैसे इम्प्रूव करना है। पढ़ने का तरीका भी बदला जाता है। मेरे जब एग्ज़ाम नहीं निकलते थे ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स पॉइंट मार्क्स से 0 पॉइंट समथिंग मार्क्स से, तो मैं ना खुद को अलोन टाइम देता था। मेरी आदत है, मैं हमेशा अभी भी खुद को अकेले टाइम देता हूँ, मैं अकेले ही रहता हूँ। तो मैं सोचता था कि मैं कहाँ पे छोड़ा, कहाँ पे मिस किया, कहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए था। मैं हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी, पढ़ने की स्ट्रैटेजी में, आप बोलोगे ना डायनेमिक एक वर्ड होता है, तो एक डायनेमिक का मतलब कहीं एक जगह पे स्टे रुकना नहीं। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी अगर आप पूछोगे तो डायनेमिक थी। मैं कभी भी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के नहीं बैठा, मतलब टोटली चेंज नहीं करता था। मतलब एक स्ट्रैटेजी ये थी तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो नज़र आई तो इसमें इम्प्रूवमेंट किया, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया। मतलब हमेशा मैं मॉडिफाई कर करके थोड़ा 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 इम्प्रूव करता था अपनी स्ट्रैटेजी को। और ऐसे कर करके फाइनली मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद से गलतियां कर करके बेस्ट सोर्सेज ढूंढ के निकाला, बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ के निकाला, और खुद से उन सारी चीज़ों को फेलियर फेस कर करके सीखा है कहाँ से क्या कैसे पढ़ना है, और तब आज मैं यहाँ तक हूँ। तो यही चीज़ें आप सभी को एनालिसिस करनी है आज, ठीक है। एकदम अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। और ये सब कर लो आज जितना। हाँ, एक चीज़ और, कोई रिलेटिव से अगर आपकी बहुत अच्छी वाली दुश्मनी है ना, किसी ने आपको ताना मारा है ना, या कि कोई अच्छा खासा अच्छा भला हमेशा सुनाता है ना, या जिससे आपको बहुत ही गंदी फीलिंग आती है ना, उसकी हर एक बातों को याद करो। आज वो दिन है, याद करो। और उन सारी ख़राब से ख़राब चीज़ें जो आपको गंदा फील करवाती हो, और गंदा फील करवाने के साथ आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करती हो कुछ करने के लिए, उन चीज़ों को याद करो और खुद से बातें करो। और खुद से मतलब आवाज़ निकाल के बातें करो थोड़ी साउंड में, और कमिटमेंट करो खुद से कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होने दोगे और वो करोगे, ठीक है। तो मैं ये आप लोग के लिए बोला, और हारना नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन इज़ कमिंग, ठीक है। तो आपको उदास होने का टाइम ही नहीं है। आप उदास आज भर हो लो, कल से नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तुरंत लग जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए पढ़ना है, और जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला ये उनके लिए था, और जिनका एग्ज़ाम निकल गया मैं उनके लिए ये बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू, कि आपकी मेहनत रंग लाई। आपके कई साथियों के नहीं निकल पाए, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं आता। हो सकता है आपसे भी ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटी हो, बट उनकी कुछ मिस्टेक्स की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं निकल पाए। कई बार ऐसे होते हैं कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट के भी एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। तो अगर आपकी निकली है तो डेफिनेटली आप बहुत मेहनत किए होंगे, और साथ में आप बहुत भाग्यशाली भी हैं। आप उस लायक हैं कि आपने प्री कर लिया, और आप आगे भी कर लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, एकदम कॉशियस कदम रखने वाली। आपने अब तक जो कर लिया। अब एक मतलब मेन फेज है, मेंस का फेज, ये पार कर लिए तो समझ लो पार कर लिए। इंटरव्यू कुछ नहीं है, इंटरव्यू बहुत ईजी है। मैं आप लोग के साथ आऊँगा, मैं साथ रहूँगा, मैं इंटरव्यू ले लूँगा आप सभी का। मेरे 4 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस हैं, तो इंटरव्यू का टेंशन मत लो। मैं अच्छे से मैं इंटरव्यू के लिए गाइड कर दूंगा। आप सिर्फ मेंस का निकालो, आप मेंस निकाल लो, नौकरी हो गई। मैं यही कहता हूँ, मेंस में थोड़े से अच्छे मार्जिन से नंबर ले आओ, मेंस में आपके नौकरी पक्के हैं। तो इंटरव्यू की टेंशन ही मत लेना जब तक मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जब तक हूँ यूट्यूब पे आऊँगा और आप सभी को गाइड करता रहूँगा। तो आप मेंस के लिए एकदम कॉशियस तरीके से कदम रखना, ठीक है। यूँ जैसे तैसे टाइम वेस्ट मत करना अभी से। हाँ, और अभी गलती क्या करते हैं कई लोग, हाँ, बहुत दिन से करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे थे, हाँ, और अब प्री निकले। या कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जान रहे थे कि मेरी प्री निकलेगी, बिल्कुल भी नहीं थी भरोसा, बट निकल गई। अब उन्हें कुछ भी नहीं उन्होंने पढ़ा है। तो अभी से लगातार वो करंट अफेयर पढ़ेंगे, नो डाउट पढ़नी भी चाहिए। लेकिन
उसके साथ सबसे मेन चीज़ें क्या भूल जाते हैं ना लोग, वो ये है कि मॉक टेस्ट लगाना भूल जाते हैं। मेंस की फुल मॉक टेस्ट लगाना मत भूलना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेंस की फुल मॉक टेस्ट लगाना मत भूलना। मेंस की फुल मॉक टेस्ट एक लगाओ और उसे 2 दिन तक पूरा एनालिसिस करो। हर एक क्वेश्चन को निचोड़ के सॉल्व करो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे रीजनिंग में आते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर और पजल्स और ब्लड रिलेशन कैसे कैसे आते हैं, मैथ में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, कैसे डीआईज आते हैं, कैसे और अदर सिंप्लीफिकेशंस आते हैं। तो हर एक चीज़ इंग्लिश में कैसे फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे वो सब वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हर एक चीज़ को पूरा निचोड़ के एक क्वेश्चन का एनालिसिस करनी है 1-2 दिन तक, ठीक है। तो एक मेंस का टेस्ट दो और उसको 2 दिन तक एनालिसिस करो अच्छे से। और साथ में करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने बताया है कि पिछले 4 महीने का करंट अफेयर एकदम घोर के पी जाना है, ठीक है। एकदम बहुत ही डीप में पिछले 4 महीने का पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा डीप में पिछले 2 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। बहुत डीप में 2 महीने का जो है ना, पिछले 2 महीने का। सपोज अभी अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होती है तो अगस्त और सितंबर का 2 महीने का, इन 2 महीने का पूरा घोर के निचोड़ के एक चीज़ भी नहीं छोड़ना है, पूरा पी जाना है करंट अफेयर। और उसके बाद उसके जो और 2 महीने हैं वो तो टोटल 4 महीने का करंट अफेयर कर लो। और ये करंट अक्टूबर, तो ये 5 महीने। ये करंट वाले से बहुत कम पूछते हैं, लेकिन कभी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये 5 महीने आपको करने हैं, ठीक है। ये करंट वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, इसे काउंट मत करो। लेकिन वो 4 महीने बहुत अच्छे से करना है, जिनमें से वो 2 महीने बहुत अच्छे से करने हैं। तो ऐसे करना, ठीक है। तो ये रहा तरीका। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना, मॉक टेस्ट लगाना मत भूलना। नहीं तो पता चला ना कि करंट अफेयर में अनएक्सपेक्टेड होता है कि बहुत लोग बहुत पढ़ लिए करंट अफेयर, एग्ज़ाम में चले गए, मेंस के वहाँ टफ लेवल के पजल्स मिल गए, टफ लेवल के मैथ के क्वेश्चंस मिल गए, टफ लेवल के इंग्लिश मिल गए। अब वहाँ पे उन्होंने घर में क्या सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के गया था, माइंड बहुत रिलैक्स चीज़ें पढ़ के गया था, कुछ प्रेशर झेल के नहीं गया था, ठीक है। तो कैसे हैंडल करना है, तो वहाँ पे वो कोलैप्स कर जाते हैं। बहुत पढ़ने के बाद भी उनका मेंस नहीं निकलता। तो आप अभी से ये करोगे कि मेंस की जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगा पाओ, एनालिसिस कर पाओ, और अपनी माइंड को जितना प्रेशर दे पाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर इसमें मतलब ठूस ठूस के डाल पाओ, टेस्ट दे देकर जितना गलती करो, जितना कम मार्क्स लाओ, और प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करो, पूरा एग्ज़ाम लेवल वाला प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को फेस करो, और साथ में आपको करंट अफेयर लेके चलने हैं, ठीक है। 4 महीने के मैंने बोले हैं, ये 4 महीने के ही करना, ज़्यादा मत करना। और टेस्ट ज़रूर देना। तो ये 2 चीज़ों को लेकर चलो, डेफिनेटली आप मेंस निकालोगे। और एक दिन मैं लूँगा आप सभी का इंटरव्यू, अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। और एक दिन आप सभी पूर्ण ऊंचाइयों पर होंगे, ठीक है। तो यही कहूँगा कि लगे रहिए। हाँ, तो मैं दोनों के लिए, जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला, जिनका निकला, मैं दोनों के लिए 2 चीज़ें, तो 2 तरीके का बता दिया। एकदम जेन्युइन चीज़ें मैं बताया हूँ। आप सभी दोनों करना। जिनका नहीं निकला उन्हें जो करने के लिए बताया वो करना, जिनका निकला है उन्हें जो बताया वो करना। और दोनों के लिए एक कॉमन चीज़ें आज ये बताने जा रहा हूँ कि आप सभी जो भी करना, आज भर छोड़ दो, आज कुछ मत करना। आज पूरा टूट कर रो लो या हंस लो, जिनके जैसे सिचुएशंस हैं वो कर लो। और उसके बाद आज फुल मतलब किन्हीं को मूवी देखना अच्छा लगता है, मूवी देख लो। कि किन्हीं को मतलब दोस्तों से बातें करना अच्छा लगता है, बातें कर लो। किन्हीं को अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, कर लो। किन्हीं को अंधेरे में बैठ के कुछ भी अपने में सॉन्ग सुनना, मतलब आज जो भी फ्री करने का माइंड करता है, किसी को गिटार बजाना, डांस करना, ये जो भी करना है, आज मत सोचना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पूरा टाइम आज वेस्ट कर दो, ठीक है। तो आज की टाइम ऐसे करना, और कल से एकदम पूरा चिल माइंड से शुरुआत करना, कॉपी में नोट्स करना। नेक्स्ट टाइम आपके जिनके एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर हुए हैं और जिनके हुए हैं, दोनों अपनी अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी तैयार करना, कॉपी में एम्स बनाना कि आपको नेक्स्ट क्या क्या करने हैं।
और बहुत ही शानदार कमिटमेंट के साथ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, आप उन चीज़ों में लग जाना। ठीक है, तो आज के लिए रिलैक्स दो माइंड को, और बहुत ही रिलैक्स तरीके से। ठीक है, तो यही है। डेफिनेटली आप सभी को एक दिन सक्सेस मिलेगी और आप सभी भी यहाँ होंगे। हाँ, और आप लोग बताइएगा किनका किनका निकला, किनका नहीं निकला, कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप कि कट ऑफ 50 to 55 के आसपास ही गए होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गए होंगे कट ऑफ, जैसा मुझे लगता है। बाकी आप सभी बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट थे, क्या किनका हुआ किनका नहीं हुआ, जैसा हो। और बस यही कहूँगा कि हार नहीं मानना है, लगे रहना है। एक दिन वो समय भी आएंगे जब आप सब भी मुस्कुराएंगे। तो बस यही कहूँगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं चलता हूँ, आगे लगे रहिए, आप सभी को मिलेगी मंजिल। मेरे तरफ से बस यही दुआ है, और गाइडेंस हमेशा जारी रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।